राजा ययाति पांडवों के पूर्वजों में थे। वह कुशल योद्धा थे। कभी लड़ाई के मैदान में उनकी हार नहीं हुई। वह बड़े ही शीलवान थे। पितरों और देवताओं की पूजा बड़ी श्रद्धा के साथ करते और सदा प्रजा की भलाई में लगे रहते। इससे उनका यश दूर दूर तक फैला हुआ था। ऐसे कर्तव्यशील राजा जवानी बीतने से पहले ही शापवश रंगरूप बिगाड़ने और दुहक देने वाले बुढ़ापे को प्राप्त हो गए। जो बुढ़ापे को पहुंच चुके हैं वे ही अनुभव कर सकते हैं कि बुढ़ापा कैसी बुरी बला है। इस पर ययाति की तो अभी जवानी की दोपहरी भी न हो पाई थी। उनकी ग्लानि का क्या पूछना। ययाति की भोगलालसा भी अभी छूटी न थी। उनके पांचों पुत्र अभी सुंदर और जवान थे। वे अस्त्र विद्या में निपुण थे और गुणवान भी थे। ययाति ने अपने पांचों बेटों से एक एक करके प्रार्थना की कि अपनी जवानी थोड़े दिन के लिए उनको दे दें। उन्होंने कहा, प्यारे पुत्रों, तुम्हारे नाना शुक्राचार्य के शाप से मुझे अचानक ही बुढ़ापे ने दबा लिया है। अभी तक मैंने भोगविलास की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। नियमपूर्वक कर्तव्य करने में ही मैंने अपना समय बिता दिया। मुझ पर दया करो और अपनी जवानी कुछ समय के लिए मुझे दे दो। जो मेरा बुढ़ापा ले लेगा और मुझे अपनी जवानी दे देगा वही मेरे राज्य का अधिकारी होगा। मैं उसकी जवानी लेकर कुछ दिन भोगलालसा पूरी कर लेना चाहता हूँ। राजा की इस प्रार्थना के उत्तर में बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, आप यह क्या मांग रहे हैं? अगर मैं आपको अपनी जवानी देकर आपका बुढ़ापा खुद ले लूं तो नौकर चाकर और युवतियां मेरी हंसी नहीं उड़ाएंगी। यह मुझसे नहीं हो सकता। मुझसे ज्यादा आपको मेरे और भाइयों पर प्यार है, उन्हीं से क्यों नहीं मांगते? दूसरे बेटे ने कहा, बुढ़ापा आदमी को कमजोर बना देता है, रंग रूप बिगाड़ देता है। बूढ़े की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती। आप मुझे कहते हैं कि ऐसा बुढ़ापा ले लो। क्षमा कीजिएगा पिताजी, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। तीसरे बेटे ने भी इसी तरह इनकार कर दिया। उसने कहा, बूढ़ा न हाथी पर चढ़ सकता है न घोड़े पर ही सवार हो सकता है। उसकी जबान लड़खड़ाती है। ऐसा बुढ़ापा लेकर मैं क्या करूं? इससे तो मौत ही अच्छी। नहीं पिताजी, मैं आपकी यह बात नहीं मान सकता। जब इस तरह तीनों बेटों ने इनकार कर दिया तो राजा निराश से हो गए। उन्हें बड़ा क्रोध आया। फिर भी उन्होंने चौथे बेटे से बहुत अनुनयपूर्वक कहा, प्यारे पुत्र, मैं असमय ही बूढ़ा हो गया हूँ। तुम थोड़े दिन के लिए मेरा बुढ़ापा अपने ऊपर ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो। कुछ दिन सुख भोगने के बाद मैं अपना बुढ़ापा वापस ले लूंगा और तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा। इतनी दया तो मुझ पर करो। चौथे बेटे ने कहा, क्षमा कीजिएगा पिताजी, बुढ़ापा पराधीनता का ही तो दूसरा नाम है। बूढ़े को बात बात पर दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। अकेले चलते हुए भी वह लड़खड़ाता है। मैं अपनी स्वाधीनता खोना नहीं चाहता। चारों बेटों से कोरा जवाब पाकर राजा ययाति के शोक संताप की सीमा न रही। पांचवें बेटे पुरु से उन्होंने रुद्धकंठ से प्रार्थना की, बेटा पुरु, तुमने कभी मेरी बात नहीं टाली। अब तुम ही मेरी रक्षा कर सकते हो। शुक्राचार्य के शाप से मुझे असमय में बूढ़ा होना पड़ा है। जरा देखो तो सारे शरीर में झुर्रियां पड़ी हैं। शरीर कांप रहा है। बाल एकदम पक गए हैं। इतना उपकार अपने पिता पर करो कि मेरा बुढ़ापा कुछ समय के लिए ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो। जरा भोग की प्यास बुझा लूं, फिर तुम्हें तुम्हारी जवानी वापस दे दूंगा। अपने भाइयों की तरह तुम भी नाही न कर देना। पिता की यह प्रार्थना सुनकर पुरु से न रहा गया। उसका जी भर आया। वह बोला, पिताजी, आपकी आज्ञा मेरे सिर आंखों पर है। मैं खुशी खुशी अपनी जवानी आपको दे देता हूँ और आपका बुढ़ापा तथा राजकाज संभालने का बोझ अपने ऊपर ले लेता हूँ। ययाति ने यह सुनते ही पुत्र को प्रेम से गले लगा लिया। उसी समय पुत्र की जवानी ययाति को प्राप्त हो गई। पुरु बूढ़ा हो गया और राजकाज संभालने लगा। जवानी पाकर ययाति दोनों पत्नियों के साथ बहुत दिनों तक भोगविलास करते रहे।
जब पत्नियों से जी नहीं भरा तो यक्षराज कुबेर के नंदनवन में किसी अप्सरा के साथ कई वर्ष सुख भोगते रहे। इतने पर भी ययाति की भोग की प्यास बुझी नहीं। उनकी वासना कम नहीं हुई, बल्कि दिन पर दिन बढ़ती ही गई। तब ययाति अपने बेटे पुरु के पास आए और बोले, प्रिय पुत्र, मैंने अनुभव करके जान लिया कि कामवासना वह आग है जो विश्व भोग से नहीं बुझती। मैंने धर्म ग्रंथों में पढ़ा तो था कि जैसे घी डालने से आग बुझने के बजाय भड़क उठती है, वैसे ही विश्व भोग से लालसा बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। इसकी सच्चाई अब मुझे मालूम हुई। धन दौलत और स्त्रियों के पाने से मनुष्य की वासना कभी शांत नहीं होती। वासनाएं तभी शांत हैं जब मनुष्य इच्छाओं को अपने काबू में रखे। जिसमें न राग है न द्वेष, वही शांति प्राप्त करता है। इसी स्थिति को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। बेटे को यह उपदेश देकर ययाति ने अपना बुढ़ापा उससे वापस ले लिया और पुरु को उसकी जवानी लौटा दी। पुरु को राजगद्दी पर बिठाकर वृद्ध ययाति वन में चले गए। जंगल में बहुत दिनों तक तपस्या की और स्वर्ग सिधारे।